बुद्धम न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर से हूँ। मैं एक अध्याय लिया हूँ जिसका ये चौथी क्लास का है। विषय है पर्यावरण अध्ययन। इसके अधिगम प्रतिफल है बच्चों रेगिस्तान व मैदानी भागों में विभिन्नता को जानते हैं। अधिगम संकेत है पृथ्वी के विभिन्न स्थलाकृतियों को जानना। गतिविधि है बच्चों को पृथ्वी की विभिन्न लिखेंगे तो प्रेजेंट में मैंने जो आपने सब कुछ सिखा दिया, अब उसको वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर कब निकालते हैं? वर्तमान में। भविष्य में यानी निकालेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स, वह उद्देश्य हुआ है ना, आपका टीचिंग का उद्देश्य हुआ। तो आप जो भी लिखेंगे लर्निंग आउटकम वो वर्तमान में होगा। और आइटम भूमि की आवश्यकता किन किन के चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कम में मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, खेती के कार्य के लिए। पॉइंट नंबर 2 है जानवर एवं कीड़ों मकोड़ों का वर्गीकरण करते हैं। जानवरों और कीड़ों मकोड़ों को उनकी प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण बनाना। ये गतिविधि है प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण के समझने का पर्याप्त अवसर हो। गतिविधि बताए हैं सर। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण को समझने के पर्याप्त अवसर हो। जैसे कि है विलुप्त हो गए वह भविष्य में होने वाले का नाम है। जैसे नाम लिखे विलुप्त चीता, भविष्य में बरसिंगा। ये तो ठीक है, ये तो तथ्य हुआ। उस तथ्य को जैसे माने विलुप्त चीता को अब फिर से उसको माने विलुप्त प्राय ना माने उसके अस्तित्व को पर्यावरण बना दें, तो उससे कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे? चेतना लाएंगे, चेतना लाएंगे, चेतना कौन सी क्रियाविधि अपनाएं, कौन सी है ना एक्टिविटी करवाएंगे? ये बताइए, एक्टिविटी का नाम बताइए। डेमोन्स्ट्रेशन, खेल या चेतना कैसे लाएंगे? पक्षियों एवं जानवरों के विभिन्न जातियों के लिए लुप्त व विलुप्त का वर्गीकरण करते हैं। अभी करते हैं, ये तो हो गया आउटकम ही बता रहे हैं। आउटकम हो गया जी। अधिक अधिगम संकेत बता रहे हैं। अधिगम संकेत इसका लुप्त हो गए तथा भविष्य में हो सकने वाले जीवों का वर्गीकरण करना। करना यानी आपका इंडिकेटर को लिखेंगे धातु प्रत्यय करते हैं। हाँ, प्रत्यय आपको बताए होंगे करते हैं तो प्रतिफल होगा ना। हाँ, इंडिकेटर तो सर करेंगे ना। नहीं करेंगे, इंडिकेटर नहीं, वो ऑब्जेक्टिव्स हो गया। हम लोग तो सर इंडिकेटर नहीं जानते नहीं है हम। जैसे रिलेशन एक मिनट पहले हम क्लियर कर दें, तब हो सकता है कि आप जो जान रहे हैं और मैं जो जान रहा हूं उसमें कहीं बेहतर हो तो समझ जाएंगे। लर्निंग आउटकम से तात्पर्य इतने हैं कि बच्चा, जैसे हम कोई भी चीज, जैसे ये पंकज हमको पढ़ा रहे हैं, कोई विषय पढ़ा रहे हैं, किसी विषय का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो करेंगे, लिखेंगे। जब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो करेंगे, ये चीज जानेंगे, ये चीज समझेंगे, ये चीज है ना पहचानेंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव लिख दिया। तो वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को जब वह क्रियाशीलता में ला देंगे, यानी वो खुद करने लगेंगे, है ना, तो उसको लिखते हैं करते हैं। सीख जाए तो क्या करेगा ना, तो उसको करेगा नहीं, करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ये आउटकम में ना सर, आउटकम में ना। हाँ, लेकिन जैसे ही हम सर इंडिकेटर में जाएंगे तो उसमें तो हम सेल बिल का प्रयोग कर उसमें लिखेंगे पढ़ना, जानना, माने वो जान गए, जानते हैं, जानना, जानते हैं नहीं, धातु प्रत्यय जानना और जानते हैं फर्क है। तो इंडिकेटर तो सर हम लोग सर फ्यूचर में लिए हैं। आप
शेयर किया गया है सब जैसा सेट किया गया वैसा ही लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, जैसा जानना है ना। यस सर। बस उसी तरह ये गड़बड़ है, देखिए तो। इंडिकेटर्स में है जानना। हमने जो सीखा वही तो हमने लिखा है ना, छोड़िए ना, मतलब समय ही सर संकेतक है ना। करते हैं, जानते हैं, करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे पाठ के आधार पर बातचीत करते हैं एवं मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरा है अधिगम संकेतक, चित्रों को देखकर कहानी सुनना और अनुमान लगाना। और गतिविधि में है वो दिए गए चित्र के आधार पर संभावित कहानी सुनने या कहानी को आगे बढ़ाने के अवसर हों। और आइटम डेवलपमेंट में है कौवी ने कौवे से घर छोड़ने की बात कही क्योंकि। देन ऑप्शन है उन्हें अपना घोंसला पसंद नहीं था, उनके बच्चे घर पर सुरक्षित नहीं थे, उन्हें कोई और अच्छा घर मिल गया था, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना लगता है कि थोड़ा सा हाई टाइप का। चेक कीजिए, आइटम भी होना चाहिए एकदम। सर मेरा क्लास फर्स्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास फर्स्ट के लिए। सर लर्निंग आउटकम में जैसे मेरा टॉपिक है आवर बॉडी, जिसमें मैंने राइम्स पढ़ाया है 10 लिटिल फिंगर्स, उसके लिए मैंने लर्निंग आउटकम बनाया है रिकॉग्नाइजेस एंड टचेस टंग, ईयर्स, आईज, नोज, माउथ, हैंड, फिंगर, लेग, टोज एक्सेट्रा। उसके बाद लर्निंग इंडिकेटर की अगर बात करूँ तो बच्चा ये जान रहा है कि आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, टंग कहाँ है, ईयर कहाँ है, माउथ कहाँ है। यस सर, लर्नर्स विल टेल 5 बॉडी पार्ट्स नेम। ओके, उसके बाद पैडागॉजिकल प्रोसेस में मैंने TLM में एज ए यूज़ किया है चार्ट पेपर और फ्लैश कार्ड्स। दूसरा TLM में मैंने सिंग और रिसाइट किया है, एक्शंस और सिंगिंग के द्वारा मैंने इस प्रोसेस को फुलफिल किया है, कोशिश की है। क्वेश्चंस में मैंने बनाए हैं राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द गिवन बॉडी पार्ट्स लाइक आइज का क्या फंक्शन होता है, नोज का क्या फंक्शन होता है, टंग का क्या फंक्शन होता है, और भी क्वेश्चंस हैं। मैं सलोनी कुमारी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जुतकोली, कक्षा 6वीं, हार की जीत। मेरा अधिगम प्रतिफल है वो बच्चे कहानी सुनने में रुचि रखते हैं। अधिगम संकेतक जो है वो बच्चे द्वारा अपने अपने घरेलू बातों पर चर्चा करना। गतिविधि जो है वो कहानी वाचन के द्वारा। और प्रश्न जो है वो हो गया बाबा भारती के पास कौन सा जानवर था? ऊंट, घोड़ा, हाथी, गधा। आंसर घोड़ा। शेष है और मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोहना में हूँ। मेरा आज का जो विषय है गंगा स्तुति, और इसे मैंने क्लास 7 से लिया है, हिंदी की किताब से। मेरा जो अधिगम प्रतिफल है वो है बच्चे विद्यापति के बारे में जानते हैं। अधिगम संकेतक है बच्चे विद्यापति के कुछ पदों, बच्चों के द्वारा विद्यापति के कुछ पदों को जानना। और गतिविधि जो है बच्चों को बारी बारी से बुलाकर विद्यापति के पदों का सस्वर गायन कराया जाए। प्रश्न हुआ सही गायन सस्वर बोला सर, सस्वर गायन कराया जाए। प्रश्न है सही विकल्प चुने। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, निराला, सूरदास, विद्यापति। जिसका आंसर है विद्यापति। कक्षा 3 विषय गणित। लर्निंग आउटकम दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 4 अंकों की संख्याओं को जोड़ कर लेते हैं। उसके बाद है सीखने सिखाने की सामग्री।
विषय गणित। हाँ, विषय गणित तो है, विषय ना गणित है, लेकिन चैप्टर क्या है? प्राथमिक विद्यालय परमानंदपुर प्रखंड वैशाली से आई हूँ और मेरा विषय है पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 4 से ली हूँ। मेरा टॉपिक है भोजन। वेरी गुड। अधिगम प्रतिफल है, भोजन क्या है बच्चे जानते हैं। वेरी। अधिगम संकेतक है, बच्चे अपने लंच बॉक्स को खोलकर देखने लगेंगे। लगेंगे नहीं सर लगेंगे, खोलकर देखना। देखना, हाँ सर, दिखाएंगे खोल करके, जैसे ही हम संकेतक देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आपने तय कर दिया। अब उस ऑब्जेक्टिव पे पाएंगे तो समझ लीजिए कि आउटकम हो गया। मिल रहा है ना, हमने तय कर दिया कि हम दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली पहुंच गए, हो गया ना। बच्चे को ये गतिविधि में है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के भोजन का चित्र के माध्यम से प्रदर्शन करके दिखाएं। हाँ, और एक्टिविटी यानी यस सर। और प्रश्न पूछेगा सेंटेंस बात प्रश्न, हाँ सर, प्रदर्शन। और ये प्रश्न में है मेरा, अपने मनपसंद भोजन का नाम बताएं। बच्चे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अपने मनपसंद भोजन का नाम बताएं। ठीक है, वेरी गुड, जाइए करने जा रही हूँ। अधिगम प्रतिफल है, बच्चे हॉकी के बारे में जानते हैं। अधिगम संकेतक हॉकी को खेलने के बारे में जानना है और गतिविधि होगा बच्चे को हॉकी खेलने का पर्याप्त अवसर दे। और प्रश्न होगा हॉकी का जादूगर डैश को कहा जाने लगा। तो आंसर में क्या बोले? एक कंटेंट जो लेसन पढ़ा रही थी तो उसमें था हाँ, कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को करते हैं। नहीं सर, हॉकी के चैप्टर है, हॉकी चैप्टर है। हाँ ठीक है, ठीक। And dear my friends, I am Pankaj from UMS Mataya, Block Vaishali. I am telling you about learning outcome. Today's my topic sleep. My learning indicator outcome is children know when to sleep. Children know when to sleep. Sleep is of which standard? क्लास 8। Class 8. Learning indicator, children discuss about to sleep. Method of learning process by using TLM flashcards. Question and part, what is the meaning of sleeplessness? Sleeplessness माने अंतरा की बीमारी, लत लग जाना। थैंक यू। वेरी गुड। है 5वीं कक्षा से पर्यावरण अध्ययन, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, अधिगम प्रतिफल है, सर बोले। हाँ, 5वीं कक्षा से है मेरा पर्यावरण अध्ययन, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अधिगम प्रतिफल है, जीवन हेतु पानी के महत्व को समझते हैं। अधिगम संकेतक है, जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानना। गतिविधि है, बच्चों को जल स्रोत से जुड़ने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। प्राप्त करना, कराना, सब हो गया पेडागॉजी प्रोसेस। जी, मतलब सब उस पेडागॉजी प्रोसेस में जो चाहे सो कर सकते हैं, सिखाने के लिए। हो रहा है ना, एकदम फ्री है, पूरा आकाश आपका पूरा